सफरिंग कोई बीमारी नहीं है। जो स्ट्रक्चर हमारे एग्जिस्टेंस का डिजाइंड है ना, बस ऐसा मान लीजिए कि उसके अंदर आने के वजह से जगत में आए है, इसमें इनग्रेव्ड है सफरिंग, क्योंकि हम बने ही इस तरीके से है। ईश्वर की तरफ अट्रैक्शन और माइंड की वजह से रिपल्शन होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। इतने आसान तरीके से आज आपको मैं समझाऊंगी, और इससे आपको ना अपने अस्तित्व के बारे में जानकारी होगा। ये वैदिक नॉलेज है, और बट द मेन चीज जो मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए जिसका यूज किया है वो है द होली साइंस बुक बाय श्री युक्तेश्वर गिरी। आज से 80 साल पहले लिखी हुई किताब है ये, बट ये एनर्जी एटम्स के टर्म में बात करती है, और ब्यूटीफुली उन्होंने क्रिएशन को, कि कैसे एक मनुष्य बनता है, क्रिएशन से कैसे आता है, उसको इतने अच्छे से उन्होंने समझाया है कि उसको पढ़ करके एक अवेयरनेस आ गया। क्या अवेयरनेस आया? गलती उस इंसान में नहीं है, गलती आप में नहीं है, गलती आप में नहीं है। गिल्ट जो आपको एक फीलिंग आती है, दुख जो आपको एक फील होता है, शर्म, डर, ये आपका नहीं है, ये एग्जिस्टेंस का है। आप उसको ले लेते हो और मान लेते हो कि वो सच है, वो नहीं है सच। और इसी चीज को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखो, और पसंद आए तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं लाते रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस मैप से, ईश्वर जो है वो है सत्य। ईश्वर सत्य है, ठीक है। अब इस सत्य में जब क्रिएशन होता है ना, जब कॉन्शियसनेस खुद को, ये है ब्रह्मन द सत्य, ब्रह्मन द सत्य, इससे एक आभास निकलता है, चित्त, और एक निकलता है आनंद। चित्त है हमारा प्योर अवेयरनेस, ठीक है। प्योर अवेयरनेस, सत्य से निकला है प्योर अवेयरनेस। लेकिन एट द सेम टाइम जब प्रकृति, ईश्वर अपना आभास कर रहा है, इस संसार को फील कर रहा है, तो वो जो आनंद है ना, वही आनंद है हमारा नेचर, ठीक है। तो सत्य, चित, आनंद, ठीक है। ये है प्योर अवेयरनेस। यहाँ ना कोई भेद नहीं है प्योर अवेयरनेस में, मतलब दुख और सुख एक समान लगता है। इसीलिए हमें टीचिंग में हमेशा बोला जाता है कि ज्यादा दुख में दुख मत हो, ज्यादा खुशी में खुश मत हो। तो चित्त के अवेयरनेस में जब हम जाते हैं ना, तो यही फीलिंग है, यही फीलिंग है। आपको सिर्फ एक नोइंग होगा, प्योर कॉन्शियसनेस। सफेद सी एक जगत है जहां पे सुख दुख कुछ नहीं है, नोइंग है। लेकिन वाइब्रेंसी चाहिए एग्जिस्टेंस को, है ना, डायनामिक चाहिए एग्जिस्टेंस को, नहीं तो कैसे एग्जिस्टेंस क्रिएट होगा। तो एग्जिस्टेंस क्रिएट ही हुआ इस आनंद से। अब ये वो आनंद है जो कौला तंत्र में भी भगवान शिव बताते हैं। जिस तरीके से एक चक्र का निर्माण होता है और उस चक्र में कोई भेद नहीं है, भैरव भैरवी होते हैं, मदिरा जिसको सूरा बोलते हैं, डिवाइन एनर्जाइज्ड वाइन होता है। और उस आनंद कॉन्शियसनेस में जाके, इसको सीक्रेट भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि आनंद से चित्त को प्राप्त करना होता है, बट वो नहीं होता है। क्या होता है? अब देखो क्या हो जाता है जब आनंद में जाते हैं। तो रीजन ही होता है कि उस आनंद प्योर ब्लिस में हम जा करके शांत हो जाए, प्योर अवेयरनेस में चले जाए। बट उसका होता है हमेशा उल्टा, है ना, उसका हो जाता है हमेशा उल्टा। तो यहां से माया जो है आ जाती है। आनंद ही चाहिए अब हमको, है ना। तो आनंद के चक्कर में माया का हो गया प्रादुर्भाव।
ठीक है। और चित्त जो है ये, इसको हम बोलते हैं कूटस्थ चैतन्य। ये कूटस्थ चैतन्य का मतलब इन टर्म्स ऑफ हम समझेंगे कुंडलिनी। जब आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर जाती है, ऊपर ट्रैवल करती है ना। आपको बहुत ब्यूटीफुली इस बात को ना, बिकमिंग सुपर नेचुरल एक बुक है, बहुत ही सुंदर बुक है, उसमें इस बात को बताया गया है। जब हमारा एनर्जी जो एक होता है नाभि चक्र में, एक होता है हमारे नीचे के जो 3 चक्र होते हैं ना, नीचे के जो 3 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, ठीक है। तो ये मणिपुर चक्र, तो ये 3 चक्र से ना इस एनर्जी को क्या होता है, ध्यान के द्वारा ऊपर लेके हम जाते हैं। यहाँ पे जब यहाँ जाते हैं तो ये उस तरीके से है, जैसे इमेजिन करो कि आप एक जंगल में जा रहे हो। आप जब तक नीचे हो आपको डर सताएगा कि कहीं से यहाँ से शेर तो नहीं आ गया, यहाँ से ये तो नहीं आ गया, कहाँ जाना है, रास्ता नहीं पता, कोई मंजिल नहीं दिख रहा, भटक रहे जंगल में, है ना। पर जैसे ही हम पेड़ के ऊपर पहुंचते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, क्या होता है, पूरा जंगल दिखाई देता है, दूर हाथी दिखाई दे रहा है, वहां शेर दिखाई दे रहा है, सब साफ नजर आने लगता है ना, सब ब्यूटीफुली हम देख पाते हैं। वहां क्या है, कोई डर नहीं है, कोई भय ही नहीं है, सुख है, आनंद है, अच्छा महसूस हो रहा है। तो शक्ति जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है ना कि हमको सारी क्लैरिटी आ जाती है। इसी को हम हायर सेल्फ बोलते हैं, अपना वेस्टर्न लैंग्वेज में इसको लोग बोलते हैं हायर सेल्फ को पहचानो, हायर सेल्फ को देखो, हायर सेल्फ में जाओ, यही है हायर सेल्फ एक्चुअली, ठीक है। तो यही है कूटस्थ चैतन्य। अब क्या होता है, यहां से देखो, इसको समझो, यहां से ना पुरुष, पुरुष मतलब कि जो आभास चैतन्य है। अब ये जो साइकिल है ना, ये 2 तरीके से है। एक आपको मुक्त करता है, ऊपर ले जा रहा है, और एक आपको रिपल्शन करता है, डिवाइड करता है, नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये उस तरीके का डायग्राम है। तो ये इस तरफ मैं जो बता रही हूं, ये आपको ऊपर ले जाने का मैप है, और हम नीचे कैसे आ गए ना, ये साइड उस चीज का मैप है, ठीक है। तो ये है आभास चैतन्य, मतलब आप अभी जब यहाँ होते हो, जब आपकी शक्ति ऊपर आती है, सब आप आभास कर रहे हो, आपको सारी बातें ना ब्यूटीफुली समझ में आ रही होती है, डर नहीं होता, या डर को आप देख भी पा रहे होते हो ना, तो आपको ओवर पावर नहीं करता, आपको पता चल जाता है कि डर आपसे दूर है, डर प्रॉब्लम वो पार्ट ऑफ द क्रिएशन, मतलब नीचे है जहां पे आप सर्वाइवल में रहते हैं, जो हमारे नीचे के 3 चक्रास हैं। लेकिन जब एनर्जी, जब हम ऊपर जाते हैं मंत्र के थ्रू, वो हम, मैंने वीडियो में बताया ना, सोनिक एनर्जी क्रिएट होता है, या ललिता सहस्त्र नाम करने से जब हम बार बार सुन रहे हैं कि ये देवी क्या ताकतवर, क्या शक्तिशाली, क्या खूबसूरत, क्या ब्यूटीफुल, कैसे हम सबको अपने, हमारे भक्ति से वो प्रसन्न होकर के आती है और हमें हमारे माइंड से पार ले जाती है, वो हमें थाम लेती है, वो हमें पकड़ लेती है, वो हमारा उद्धार करती है। तो क्या ये बस एक फीलिंग आता है इससे कि हम कैसे हमेशा एंकर्ड है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो सर्वाइवल नहीं फील होता है ना, हम सर्वाइवल से ऊपर चल जाते हैं, क्योंकि फील एक स्ट्रांग है कि हमारे पास देवी है, हमारे पास एक शक्ति है जो हमें हमेशा थामी हुई है। तो हम नीचे के 3 चक्रास में नहीं रहते, इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मंत्र इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आभास चैतन्य का यही मतलब है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, आप अब आभास कर रहे हो, आप डर भी देख पा रहे हो, आप ईगो भी देख पा रहे हो, आप सब कुछ देख पा रहे हो। और जब आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो ये कूटस्थ चैतन्य है, और ये चित्त में गए तो प्योर कॉन्शियसनेस हो गया है ना, और प्योर कॉन्शियसनेस सत्य ईश्वर समझ आ जाते हैं, है ना। तो अब देखो कि क्या होता है, अब हम इसको आगे भी बनाते हैं।
लेकिन जैसे जैसे क्रिएशन आगे बढ़ता है ना, तो देखो 3 चीजें उत्पन्न होती है। एक होता है एटम, यानी कि एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। एक होता है स्पेस, स्पेस क्रिएट हो जाता है, सब कुछ तो स्पेस ही है ना, तो स्पेस हो जाता है। और एक होता है, सॉरी एक सेकेंड, एटम क्रिएट हुआ, यानी कि स्पेस क्रिएट हो गया, एटम स्पेस क्रिएट हुआ। उसके बाद देश, देश यानी कि वही स्पेस, और काल, काल यानी कि टाइम, टाइम क्रिएट हो गया। और ये जो है परावाक परानाद ओम, अब नाद हुआ, तो नाद की क्रिएशन हो गई, स्पेस की क्रिएशन, शक्ति, शक्ति एटम, एनर्जी, एनर्जी आ गया, उसको प्रोपोगेट करने के लिए स्पेस आ गया, उसको मेजर करने के लिए टाइम आ गया। और अब क्योंकि ये प्रोपोगेशन हो रहा है तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, वही ये परा साउंड ऑफ क्रिएशन है ओम, ठीक है। समझ में आ रहा है, होप समझ में आ रहा हो आपको। तो जब ये क्रिएशन हो जाता है ना, तो ये चित्त, चित्त, चित्त बना देता है, चित्त। ये चित्त जो होता है ये डिफरेंट हो गया, ये इस चित्त से अलग, क्यों क्यों अलग हो गया? क्योंकि अब ये अलग करने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ ना, एनर्जी आ गया, स्पेस आ गया, उसको मेजर करने के लिए समय आ गया, एक नाद आ गया, तो क्या हुआ ना, एक अलग एक डिवीजन आ गया चित्त। लेकिन इसके 2 पोल होते हैं, ये एक पोल है समझो, ये एक पोल है समझो। ये आपको हमेशा सत्य का बुलावा देता है, यही है गॉड एंड डेविल वॉर, यही है समुद्र मंथन, खिंचाव, देव असुर संग्राम चलते रहता है हमारे अंदर। और एक पोल आ गया रिपल्शन का, यानी कि इससे हम, रिपल्शन हो गया, माया, ये रिपल्शन हुआ। अब ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दे रहा है, रिपल्शन का ये दे रहा है आयरन। अब आयरन क्या करता है, आयरन एक तरफ से हम चुंबक की तरह खींचते भी जाते हैं, और नॉर्थ पोल साउथ पोल में साउथ साउथ क्या करता है, आपस में रिपल्शन करता है। तो बस हम क्या होते हैं, रिपल्श, यहाँ से हम खींचते चले जाते हैं, यहाँ से क्योंकि माइंड है माया से, तो हम हमेशा, रिपल्शन भी साथ में चल रहा होता है। तो ये बड़ा खींचाटानी चल रहा होता है, समझ ही नहीं आ रहा है भाई प्रॉब्लम क्या है। आज प्रोग्रेस हुआ, कल फिर गिर गए, आज प्रोग्रेस हुआ, फिर गिर गए। ये है बेसिक मैप। अब जब ये बन गया ना, तो यही है हार्ट ऑफ क्रिएशन, हार्ट ऑफ क्रिएशन, यानी कि तुम समझो कि ये तुम्हारा हार्ट चक्र है, हार्ट ऑफ क्रिएशन। हार्ट चक्र की कुंडलिनी देवी, ओम स्वामी ने कुंडलिनी बुक लिखा, तो उसमें उन्होंने कुंडलिनी देवी को ना 2 फेस की बताई, एक श्वेत रंग की और एक काले रंग की, और 2 मुंह की। तो आप जिसको बोलते हैं कि 2 मुंह आए हो, तो देखो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली कुंडलिनी देवी को 2 फेस दे करके हार्ट चक्र पे रखा है। अब कुछ तो बात होगा ना हमारे दिल का, तो वो क्या है ना, बस वो एक अट्रैक्शन रिपल्शन है, जिस वजह से हम, यही यही हार्ट सेंटर, ये हार्ट जो है ना सेंटर है, ऊपर के 3 का, नीचे के 3 का, तो यही से हम नीचे भी जाते हैं, यही डर, यही सारा भाव, इमोशंस, फीलिंग होता है, उसमें हम फंस के नीचे भी चले जाते हैं सर्वाइवल में, और ऊपर भी जाते हैं, मतलब जब हम बहुत इंटेलिजेंटली एक्ट कर रहे होते हैं। आप थोड़ा मेडिटेट करो, फील कर पाओगे। तो फिर क्या है ना, कि इसके वजह से क्या होता है, एक डिवीजन आ गया ना, तो अब ईगो आएगा, है ना। देखो अब तुम्हारा ईगो आ गया, अहंकार, मैं ये मैं वो, अलग हो गए, अब हम अलग थलग हो गए, ठीक है। क्यों, ईगो आ गया, ईगो आ गया ना, तो क्या हुआ, ईगो से ये जो आया माइंड आ गया, मनस, मनस मतलब इंडिविजुअल माइंड, माइंड एक अलग कॉन्शियसनेस आ गया, ईगो की वजह से एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस आ गया। देखो मैंने ऐसे बनाया है, ये डिफरेंट कॉन्शियसनेस आ गया। तो अब ये ईगो की वजह से क्या होता है ना, कि पंच तत्व आ जाते हैं। देखो आई होप दिखेगा, है ना, 1 2 3 4 5, 5 तत्व आ गए, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि,
है ना। 5 तत्व आ गए। 5 तत्व का प्रोपगेशन समझो। अब एक बेसिक समझो एटम था, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा स्पेस टाइम है, ये नाद है, नाद यानी वाइब्रेशन, इसको हम समझते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेट करके अलग किया तो चित्त बना दिया, उससे अहंकार अलग, ईगो अलग बना दिया। तो अब एक एटम सेल बनाता है। सेल क्या बनाता है? एटम से एक सेल बना, सेल से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर बन गया टिश्यू, टिश्यू से बन गया हार्ट, और हार्ट से पूरा, जैसे यहाँ पे बन गया हार्ट, और हार्ट से इंडिविजुअल माइंड, ईगो, यानी हमारा वैस्कुलर सिस्टम। बायो में भी देखो कितना ये चीज दिखता है ना, बहुत सिमिलैरिटीज है। खैर, तो यही है जो है, दुख करने का कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत परफेक्ट इंसान हो, बस गलती सारी ये अपने आप को अलग सोचने की है। तो खैर, अब पंच तत्व हो गया। अब 5 तत्व से जो बना शरीर है ना, वो हम कहते हैं कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी, मनोमय कोश जिसको हम कहते हैं। अब ये कॉजल बॉडी फिर से, मतलब ये 5 तत्व क्या बनाते हैं? गुणों को बनाते हैं। 5 तत्व के अपने गुण हो जाते हैं, किसी का कुछ बड़ा, किसी का कुछ बड़ा। तो एक गुण चलो बन गया, सत्व गुण बन गया, है ना। अभी हम इंसान बन रहे हैं, तो देखो सत्व ये बैलेंस न्यूट्रलाइजिंग गुण है, रजस गुण, और ये गुण है तमस गुण। इसी गुण के वजह से और भी डिवीजन हुआ, और इसी गुण के वजह से हो गया तन मात्रा बन गया। तमस गुण के वजह से क्या हुआ ना, तन मात्रास बन गए। तन मात्रास मतलब क्या? हमारे सेंस ऑर्गन्स बन गए, ठीक है। ये आंखें, ये नाक, ये जो हम बोलते हैं, ये जो हम सुनते हैं। अब ये बनने के बाद क्या हुआ? ऑलरेडी माइंड तो है ही, तो माइंड और इसके साथ जो अब जो बनने वाला है वो मिल, जो सेंस ऑर्गन है, श्री विद्या में भी इसकी बात की गई है। तो माइंड और सेंस ऑर्गन्स मिलके हमको बनाते रहते हैं पागल। अभी इसको मैं समझाती हूँ थोड़ा और अच्छे से, मैं इस डायग्राम को बनाती हूँ, क्योंकि अगर आपके सामने बनाती रहूंगी तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इसको शॉर्टकट में बनाती हूँ, आई विल बी राइट बैक। तो ये डायग्राम अब कंप्लीट है। अब देखो हम समझते हैं, 3 गुण आए, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। क्यों आए? 5 तत्वों के कारण आए, ठीक है। अब सत्व गुण ज्ञान इंद्रिया लाए, यानी कि सेंस, सेंस, जितने सेंस ऑर्गन होते हैं। रजस गुण एक्शन करने के इंद्रिया लाते हैं, हमारा हाथ, हमारा कर्म, हमारी सोचने की शक्ति, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि। बुद्धि ये सारी चीजों को न्यूट्रलाइज कर देता है। और यहाँ पर बुद्धि होता है, जैसे यहाँ मनस है ना, तो ये यहाँ पे जो हमें सत की ओर ले जाता है, ये बुद्धि है। तो ये बुद्धि, इंटेलिजेंस हमेशा रहता है, जिससे हम एक्ट करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ बुद्धि है, बुद्धि से ही हम ऊपर जाते हैं। अब देखो समझते हैं, ये अपना इंडिविजुअल माइंड आ गया ना, तो उससे ही ये सारा चीज डिवाइड हो गया, गुण बन गया। अब रजस गुण से हम एक्शन कर रहे हैं, और तमस गुण हेल्प किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फायर, ईथर, केमिकल रिएक्शन, ये सब कुछ हेल्प किया। जैसे कि मैंने बताया, एटम, मैटर, सेल, टिश्यू, केमिकल रिएक्शन, हार्ट, वैस्कुलर सिस्टम, एंड फुल फ्लेजेड मैन। बच्चे भी ऐसे ही बनते हैं ना माँ के गर्भ में, पहले हार्ट बनता है, सेल टिश्यू बना, फिर हार्ट बना। अब जैसे ही हार्ट पंप करना शुरू किया, उसके सारे ऑर्गन्स बनने लगे। कैसे? कर्म इंद्रिया बनने लगे, और बाद में जाकर के उसके ज्ञान इंद्रिया बनते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही हुआ है, देख लो। और ये सब को जब हम एकत्रित कर देते हैं, ये है फिजिकल बॉडी, मतलब द मैन इज बॉर्न। अब देखो, कर्म को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, हम समझते हैं। कर्म को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि तमस गुण फंसाए रखता है अलग अलग स्टेट्स के वजह से। तुम देखो भाई, तुम देखो,
तमस गुण अलग अलग स्टेट है, कितने अलग अलग स्टेट है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप तमस गुण में, तमस गुण आपको माइंड में फंसा के रखता है और आपको अलग अलग स्टेट्स में फंसा करके रखता है। जैसे बहुत ब्यूटीफुल उपनिषद की स्टोरी है, देव और असुर थे। नारद ने देव और असुर दोनों को बोला था कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, जब आंख आंख के लिए देखेगा तो क्या देखेगा, जब कान कान के लिए सुनेगा तो क्या सुनेगा, जब वाणी वाणी के लिए बोलेगी तो क्या बोलेगी। तो ईश्वर मंत्र मुग्ध हो गए, उनको एक आभास हुआ कि वो इससे भी कुछ बहुत ऊपर है। और जो असुर थे वो चेज करने चले गए। क्या करने चले गए? चेज करने। जब वो चेज करने चले गए तो ये बन गया ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस। ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस जिसमें हम फंसे रहते हैं, हमको चाहिए और भी सुंदर कपड़े, और भी सुंदरी, और भी पैसे, और भी है, और भी हो, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस। लेकिन जब हम, तो वही देव असुर है जो दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएशन, फॉर एग्जिस्टेंस। तो वही हम ट्रेट दिखाते हैं, है ना, वही ट्रेट हम भी दिखाते हैं। तो ये बना दिया ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, क्योंकि हम चेज कर रहे हैं अलग अलग स्टेट होने की वजह से। अगर स्थिर हो जाते यानी रजस भाव में आते, कर्म करते, तो हम न्यूट्रल फॉर्म में है, न्यूट्रलाइज्ड है ना, हम दिमाग में फंस रहे हैं। और जब हम दिमाग में नहीं फंस रहे होते हैं तो हम न्यूट्रली काम करते हैं। रजस गुण ही न्यूट्रलाइज करने वाला गुण है। और कृष्ण ने भी भगवत गीता, इवन जो हैरा खान बाबा जी है, अरे उन्होंने तो पूरा टीचिंग सिर्फ इतना बोला, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। तो जितने महान गुरु है वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, क्योंकि आप माइंड में नहीं फंसोगे। माइंड में नहीं फंसोगे, कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल करोगे, रजस भाव में रहोगे, क्रिएट करोगे, तो क्या होगा, आप जाओगे बुद्धि की तरफ। ये यहां तक सत्व भाव, ये जो इतना पार्ट है, ये आपका एस्ट्रल बॉडी है, एस्ट्रल वर्ल्ड है। आप इसके टैप में आओगे, है ना, इसके टैप में आओगे, एनर्जीज आपको दिखेंगी, आपको सारी एनर्जीज दिखेगी, आपको सब दिखेगा। फिर जैसे जैसे आप बुद्धि की तरफ जाओगे, आप कॉजल बॉडी में जाओगे, आप बुद्धि की तरफ जाओगे, अब आपको पूरा एनर्जी, स्पेस, टाइम सब दिख रहा है। अब आपको ओम नाद भी सुनाई दे रहा है, ध्यान में बैठोगे तो। इससे भी ऊपर चले जाओगे, हमारे ब्रेन में एक ऐसा स्पॉट है, जैसे कि मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, एनर्जी यहां से भी ट्रैवल कर रही होती है और एनर्जी सामने के थ्रू भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास से भी ट्रैवल कर रही होती है। यहाँ पे मैं बहुत ठीक से डायग्राम नहीं बना पा रही हूँ, पर यहाँ एक डार्क स्पॉट, एक ब्लाइंड स्पॉट है जो जिस पे स्टडी अभी भी चल रही है, किसी को नहीं पता ये क्या है, बट इसको बहुत जगह मैंने पढ़ा है, लिखा हुआ है कि यही है गॉड स्पॉट, हिडन है आपके ब्रेन में है। भाई जाओ जाके पढ़ लो ये बातें, मैं अपने से बना के तो बोल नहीं रही हूं। तो जब आप सत्व भाव से जाओगे, सत्व भाव में आ जाओगे, आप बुद्धि की तरफ जाओगे, अब आपको सब दिखाई देगा, आभास होगा, प्योर अवेयरनेस है ये, कूटस्थ चैतन्य। ब्रेन के उस गॉड स्पॉट में जाओगे जहां पे आपको ईश्वर, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, चलो क्रिएशन समझ में आएगा। आप इंसान अगर बहुत ज्यादा जानवरों की तरह बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, जेनेटिक है ना उसका, वो इसलिए कर रहा है। तो आपको किसी पे गुस्सा नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्या, मतलब देव भी है, असुर भी है। अब मुझे बहुत लोग कमेंट में बहुत कुछ बोलते हैं, मैं इस अंडरस्टैंडिंग से, अगर लगता है कि बोलना चाहिए तो बोलती हूँ, लगता है कि भाई अब प्रवृत्ति है, जब इंसान इवॉल्व करेगा, थोड़ा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से ऊपर जाएगा, तो उसको बहुत सारी बातें समझ में आएगी, शायद वो ऐसा नहीं बोलेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है। तो अभी हम फंसे क्यों रहते हैं, और नाद हमें, मंत्र हमें इतना हेल्प क्यों करता है, क्योंकि ये वापस लेके जा रहा है आपको चित्त में, वापस लेके। आनंद भी अच्छी बात है, लेकिन आनंद से ही माया का प्रादुर्भाव हो गया, क्योंकि हम आनंद में ही फंस गए ना।
हमको आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, तो उससे ये सब बनना शुरू हुआ आनंद की वजह से। चित्त इज प्योर कॉन्शियसनेस, ऑल नोइंग, एंड फिर हम चले गए सत्य में। आनंद की परम स्थिति भी आपको चित्त में ले जाती है, आपको स्थिर कर देती है। ये साथ साथ चलता है, लेकिन इसको साथ में रखना है ना। अब देखो, जैसे ये शिव शक्ति है, चित्त आनंद, और ये ब्रह्मन, जब शिव शक्ति एक हो गए तो देवी को ही बोला गया कि वो सारा कुछ क्रिएट करती है, तो ये माया बनाया, सब कुछ बनाया। देखो, कुछ बुरी बात नहीं है, देवी ही माया है, ये सब कुछ देवी की ही माया है, देवी ही आनंद देती है, देवी ही। लेकिन परम आनंद की अवस्था आपको चित्त में ले जाती है, यानी कि ये जो दो पोल बन गए ना, ये दो पोल एक हो जाते हैं, एक, ये देखो एक हो गए। इस सब का एक सेंटर पॉइंट होता है, और ये एक हो गए। एक हो गए तो क्या हुआ, ये एक, ये दोनों सीधा सत्य में, सत्य की एनर्जी में ट्रैवल हो गए। ये क्या हुआ, अपर जाने का ट्रायंगल बन गया। अब जब सत्य नीचे आता है, मतलब कि अब क्रिएशन करना है, देवी माया के थ्रू करती है, तो देखो चित्त आनंद प्योर कॉन्शियसनेस और देवी की एनर्जी, ये ट्रायंगल हम श्री विद्या में भी देखते हैं, यंत्र में भी देखते हैं, ये नीचे आ जाता है। ये फोर्थ प्रिंसिपल है, ये फोर्थ प्रिंसिपल है, और फिर ये मिलता है जाके फिफ्थ डायमेंशन में। इसी तरीके से डायमेंशंस भी क्रिएट होती है, इसी तरीके से क्या होती है, डायमेंशंस क्रिएट होती है, क्रिएशन शुरू हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है हमें, देखो शेम, गिल्ट, अरे मुझसे ये नहीं हो पाया, मुझसे वो नहीं हो पाया, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं करना चाहिए। मंत्र इटसेल्फ क्रिएशन में आता है, तो मंत्र के थ्रू भी हम जा सकते हैं। इसीलिए मंत्र पे मैं इतना एम्फसाइज करती हूँ, क्योंकि मंत्र क्या करता है ना, जब आप हार्ट पे आ गए और अब आप मंत्र कर रहे हैं, तो ये आपको ऊपर ले जाता है आनंद से चित्त में, और फिर आप ईश्वर को जानते हो, या सब जान जाते हो, आपको एक शांति आ जाती है। अब आप एनर्जी रिचुअल्स के थ्रू भी चले जाते हो, बहुत सारे ये स्पेस टाइम एनर्जी रिचुअल्स बनाता है, लेकिन एक मंत्र ऐसी चीज है ना। और कर्म, हाँ, मंत्र और कर्म, मंत्र और कर्म, जो बाबा जी ने भी बहुत ही ब्यूटीफुली बताया, मंत्र और कर्म। स्पेस टाइम एनर्जी को आप अगर कंबाइन कर दो, तो ये आपको योगा बनाता है, योगा। अरे आप चारों को कंबाइन कर दो, योगा में तो मंत्र भी होता है, लेकिन पहले आप कर्म करो, मंत्र करो, योग आ गया, सब हो गया। ये मैप है, ये ब्लूप्रिंट है। तो आई होप आपको इस वीडियो से अच्छा कुछ निचोड़ मिला हो, डाउट क्लियर हुआ हो। तो देखो यार, ये देव असुर संग्राम है, ये बुला रहा है ऊपर, अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपल्शन कर रहा है, तो परेशान नहीं होना है। नेचर का क्रिएशन ही ऐसा है, देवी माया के थ्रू ही सब करती है। क्यों रोते हो? शेम गिल्ट जो है ना, बहुत लोअर, मूलाधार से भी नीचे एकदम पाताल तत्व है, मत उसमें रहो शेम गिल्ट में। लैंग्वेज चेंज करो, खुद से बात करने के तरीके को चेंज करो, और हम कैसे शेम गिल्ट वाली चीज से मुक्त हो सकते हैं, इस पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। पर फिलहाल आप मंत्र करो, कर्म करो, यानी कि बैठ के मत रहो। Do what you wish to create, create something, do the mantra and be dynamic. Why? Because being dynamic takes you to sattva gun, and sattva gun helps you to capture the intelligence, and this is the cosmic intelligence, ये cosmic intelligence है। and when आप cosmic intelligence में चल गए, आपको एक आभास होता है, आभास चैतन्य, उस आभास से एक बहुत महान शांति, ऐसा एकदम लगता है कि ठंडे पानी का किसी ने एकदम फोर्स नीचे फेंक दिया है, और वो आपको चित्त में ले जाता है। बट ये फिर सत्य में जाने के बजाय फिर हम क्या करते हैं कि अब हमको चाहिए, मजा नहीं आया यार, बहुत शांति फील हुआ, तो अब फिर आनंद चाहिए, आनंद जैसे ही चाहिए, फिर माया में फंस गए। तो क्या हो रहा है ना, एक्चुअली यहाँ नहीं जाके बस
इंटेलिजेंस तक जा रहे, कहीं जा रहे, तो ये साइकिल से गोल 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 घूम रहा है। और देखो चक्रा भी क्या है, ऐसे ही गोल 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 घूमते रहता है। तो जब सारे चक्रा पियर्स होके प्रॉपर ऊपर हो जाते हैं, गोल गोल घूमना बंद कर देते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में शांत हो जाते हैं, तो आप भी गोल गोल घूमना बंद कर देते हो, है ना। हाँ, ये सारी परावाणी है, परावाक की वाणी है। मैं इसको वर्ड वैखरी, वर्ड के थ्रू बहुत जस्टिस नहीं कर सकती। जितना मेरी मेरी कैपेसिटी है, मेरा ग्रोथ है, जितना मैं जान के बोल सकती हूँ बोल सकती हूँ। पर इस वीडियो के एंड में मैं इतना ही बोलूंगी ना, मुझे ऐसा फीलिंग है कि मैंने जस्टिस नहीं किया। ये परम ज्ञान, परावाक का ज्ञान है। मैं शब्दों में कितना बताऊंगी, कैसे बता पाऊंगी, लेकिन मैंने ट्राई किया। आई होप आपको इससे हेल्प मिले। हेल्प मिला हो तो प्लीज कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। और परेशान होने की कोई बात नहीं है, शेम गिल्ट में मत रहो, ठीक है। टेक केयर।